हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बिग बॉस के खुलासे और ऐसे खुलासे जो आपको पता भी नहीं है और जो है सारी मेकर्स की चाल। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी। जैसे मैं कल के एपिसोड का पहला मुद्दा उठा देती हूँ। तान्या तान्या ने कहा कि तुम तो ये बॉडी शेमिंग यूज करोगी ही क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा है ना। तो अश्नूर ने डिनाई कर दिया कि नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम मेरे फैमिली को बीच में क्यों ला सकती हो। तो तान्या ने कहा कि तुम्हारे फादर ने ऐसा कहा है। तो ने कहा तुम्हें कैसे पता। मेरे ब्रदर ने आके कहा है, अम्मू ने आके कहा है। तो अम्मू ने ऐसा कहा है तो अश्नूर ने कहा कि तुम्हारा अम्मू, तुम्हारा ब्रदर फेक है, लायर है, उसने झूठ बोला है क्योंकि मेरे फादर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि तुम बॉडी शेमिंग को हर चीज में यूज करोगे। अब रील्स आने शुरू हो गई हैं, बहुत सारी रील्स बन रही हैं, वीडियोस आ रही हैं सामने, पूरी फीड में यही चल रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अश्नूर के फादर एक्चुअल में उन्हें कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में कह रहे हैं, वो तो जिनकी इंग्लिश वीक है जैसे मेरी भी है, उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अश्नूर के फादर ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस चीज को बार बार उठाना चाहिए एंड यूज करना चाहिए, ठीक है, जहां पे भी तुम चाहो। ठीक है, अब सबको लगेगा कि ये सही बात है, यानी कि अश्नूर के डैड ने ये सब कहा होगा, मतलब तान्या का ब्रदर इज राइट, बट रॉन्ग। अश्नूर के फादर ने ऐसा कहा जरूर है, बट पूरा क्लिप अगर आप देखो या रिवाइंड करके अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं उनको यूज करो, उनको सामने लाओ और जहां जरूरत है यूज करने की अपने इमोशंस को यूज करो। मतलब कि उन्होंने बॉडी शेमिंग वाले टॉपिक को यूज करने को नहीं कहा है, और वो क्यों कहेंगे। जितनी नेगेटिव चीज हाईलाइट होगी उतनी उनकी पर्सनैलिटी डाउन होगी, तो वो इस चीज को हाइड ही करेंगे, वो इसको बार बार यूज करने को नहीं करेंगे। इसलिए जो मीडिया में दिखा रहे हैं या एडिट करके जो दिखा रहे हैं, जो क्लिप बन रही हैं, वो सिर्फ मेकर्स का दिखाने का तरीका है ताकि दर्शकों के मन में ऐसी इमेज आ जाए कि अश्नूर के फादर ने ऐसे एक्चुअल में कहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किसी और चीज के बारे में कहा था, इमोशंस के बारे में कहा था कि जहां तुम्हें जरूरत लगती है, जहां भी जरूरत लगती है वहां पे अपनी इस चीज को लेके आओ, ठीक है, एंड यूज इट, इसको सामने लेके आओ। चाहे तुम्हारे इमोशंस हो, चाहे वो एंगर इशू हो, कुछ भी हो, उसको यूज करो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं कहूंगी कि मेकर्स आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शकों के माइंड में चीज डालने की कोशिश की है, बट कुछ छुपता नहीं है। सेकंड चीज जो मैं कहूंगी वो कहूंगी शहबाज के फादर के बारे में कि आप क्या करने आए थे और आप क्या कर गए। हाँ, फर्स्ट ये हो गया एंड सेकंड हो गया दीपक चहर। मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो डिसेंट गेस्ट आया था बिग बॉस हाउस में वो दीपक ही थे। उन्होंने अपनी बहन को कहा कि तुम वर्कआउट मत करो। उन्होंने लोगों की क्लास में नहीं ली, बहुत प्यार से उन्हें बताया, बहुत सेंसिबल तरीके से उन्हें समझाया। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी बहन को भी समझाया कि वर्कआउट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो तुम थोड़ी देर के लिए चुप जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी बात कहो, लेकिन वर्कआउट मत करो। उन्होंने कहा वर्कआउट तो लाइफ में करना ही नहीं है। मालती ने कहा कि नहीं, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि तो शो ही पीछे पड़ने का है, मतलब तुम किस शो में आई हो जिस शो में सब पीछे पड़ते हैं। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने उसे मोटिवेट किया, समझाया, और सबका मतलब जिनको लगता था उन्होंने गलती की है उन्होंने माफी मांगी, जैसे कि कुनिका जी ने माफी मांगी। तो ये था पूरा जो एपिसोड था, मुझे बहुत पसंद आया। और वीकेंड के वार पर अब देखेंगे, अब आएगी एकता कपूर जिन्होंने तान्या को पिछली बार अपनी बातों से ही रुला दिया था। I mean, उन्हें बड़ी बड़ी फेंकने के लिए बहुत कुछ सुनाया था। इस बार वो उन्हें शो ऑफर करने वाली हैं, और शो ऑफर करने के बाद तान्या की तो किस्मत ही खुल जाएगी। I mean, तान्या की किस्मत तभी खुल गई थी जब वो बिग बॉस में आई थी, बट स्टिल अभी वो एकता कपूर के शो में है। कैन यू इमेजिन, वो अपकमिंग शो में आएंगी एंड लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है, और उनका तो अब किस्मत चमक चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, तान्या के फैंस के लिए वो अच्छी बात है कि बिग बॉस के बाद भी वो तान्या को देख पाएंगे। तो आपके क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।